हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल MNM/A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब तक हम कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1, 2 और 9, यानी कि 9 का मतलब मैंने पहले उसको कंप्लीट कर लिया क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी थे और चैप्टर भी लेंथी था, तो उसको पहले कवर कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर जो लेंथी है वो है एक और लेंथी चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 3। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं आप 12th के लिए भी है। ठीक है, तो अगर आपने 11th पे कमांड कर ली इसके ऊपर तो आप 12th में भी इजीली कर पाएंगे इसको। 12th में हर जगह काम आएगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो बेस बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो 10th क्लास की बेसिक टेबल पता होनी चाहिए। टेबल पता है आपको क्या है, और उसके बाद आइडेंटिटीज थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो आइडेंटिटीज आई थी यहाँ पे, तो वो टेबल आनी चाहिए और आपको आइडेंटिटीज आनी चाहिए। बस इतना ही बेस आपको जरूरी है करना, तो ये जरूरी आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप 10th क्लास की बुक उठाइए और हो जाइए शुरू कि आपको ये पोर्शन कंप्लीट करना है, तो आपको ये करना ही करना पड़ेगा। उसकी बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले बात आती है कि आपको पहले हमारा इंट्रोडक्शन में आता है पार्ट दैट इज एंगल्स। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका ट्रिग्नोमेट्री में वो है आपका एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स कैसे बनता है स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको पता है। आपको वैसे तो देखा जाए तो 4th 5th क्लास से आ जाता है, 5th क्लास में आ जाता है एंगल्स के बारे में वैसे। तो उसमें क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है। ठीक है, तो आपको जैसे नॉर्मली जैसे आपने घड़ी सबके घर में है, आप वैसे यूज़ करती हैं, तो घड़ी में देखा होगा कि घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं वो आपस में घूमती रहती है, रोटेशन करती रहती है, तो वो एक जगह से अटैच्ड होती है। कोई यहाँ पे जैसे देखा होगा ये पॉइंट आपका कॉमन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये पॉइंट आपका यहाँ से ये घड़ी की जो मिनट हैंड होती है वो आपने रोटेशन देखी होगी, तो इनके बीच में जैसे वो ऐसे रोटेट कर रही है तो बीच में जैसे ये बनता है, दिस इज कॉल्ड एंगल। इसी का नाम एंगल है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास को इनिशियल भी बोल सकते हैं आप इनको। को इनिशियल का मतलब जो एक ही जगह से स्टार्ट हो। ठीक है, को इनिशियल लाइंस जो होती हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, तो लाइंस का। ठीक है, तो उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है दैट इज नोन एज एंगल, जिनके बीच में रोटेशन कितना पे जाएगा, जिसको मेजर जो होता है उसका, उस मेजर का नाम ही एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक होता है इनिशियल लाइन, सबसे पहले इनिशियल लाइन, और उसमें अगर हम इस पॉइंट को इनिशियल रखें यानी कि फिक्स रखें, तो इसको अगर मैं दूसरी साइड को ऐसे ऊपर की साइड रोटेट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेजर बनेगा इसका, इस मेजर का नाम होता है एंगल। ठीक है, इसको मेजर करते हैं, किसमें मेजर करते हैं, एंगल्स में मेजर करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये होता है आपका टर्मिनल लाइन। तो इनिशियल का मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ, टर्मिनल जिस पॉइंट को कहते हैं जो एंड पॉइंट होता है, टर्मिनल उसी को बोलते हैं। नॉर्मली फिजिक्स में, साइंस में भी यूज होता है टर्मिनल्स वगैरह जो आप निकालते हो, टर्मिनल्स भी होते हैं वहाँ पे। तो वही चीज़ है, एंडिंग पॉइंट जो होते हैं दैट इज टर्मिनल। तो दोनों के बीच का जो एंगल होता है दैट इज नोन एज एंगल। इसी का नाम, जो मेजर जो बीच में जो रोटेशन जो चला है, इसी का नाम ही एंगल है। ठीक है, तो अब एंगल्स पे आते हैं टाइप्स। ठीक है, तो अब टाइप्स क्या होती हैं, टाइप्स होती हैं 2 टाइप के एंगल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स। ठीक है, पॉजिटिव एंगल होता है और एक नेगेटिव एंगल होता है। तो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव एंगल कब होता है, जब आपकी जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो, और अगर नेगेटिव एंगल कह रहे हो तो इसका मतलब रोटेशन जो है आपकी वो क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो कुछ बच्चे समझ में गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रोटेशन समझते हैं ना, जैसे घड़ी की सुई होती घूमती है, तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, दैट इज पॉजिटिव। यानी कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से, और आप ऐसे रोटेट करते हैं, ठीक है, घड़ी की सुई आपने देखा है ऐसे घूमती है ना, नॉर्मली ऐसे ही घूमती है, नॉर्मली क्या हमेशा ऐसे ही घूमती है, तो वो ऐसे घूमती है, तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। और उससे अपोजिट साइड जब आप रोटेशन करते हैं तो बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे वही बात है, तो आप अगर यहाँ पे ऊपर की साइड रोटेट करते हैं तो होगा एंटी क्लॉकवाइज, एंड जो नीचे की साइड रोटेशन करेंगे तो बोलेगा क्लॉकवाइज रोटेशन। नॉर्मली जैसा होता है वैसा ही बोल रहे हैं, बस ये बात ध्यान रखिएगा, उल्टा चलना है। ठीक है, जो घड़ी की सुइयों की जो डायरेक्शन होती है उससे उल्टा चलना है तो पॉजिटिव बनेगा, और उस डायरेक्शन में ही चलोगे तो नेगेटिव एंगल बनेगा। ठीक है, ये तो था पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल की बातें। उसके बाद आते हैं, आपको पता है क्वाड्रेंट्स।
क्वाड्रेंट्स, ये एक्चुअली आपको पता होगा 10th में बता दिया जाता है, मोस्टली स्कूल्स में पता होता है इस चीज़ का। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, QUADRANTS क्वाड्रेंट्स होता है। क्वाड्रेंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आपके पास कोई भी स्पेस है, स्पेस समझ सकते हैं, जैसे आपके पास ये पूरा बोर्ड है सिंपली, या फिर कोई भी एक ग्राफ बनाते हैं तो उसमें देखेंगे आप यहाँ से कि एक बीच में यहाँ पे पॉइंट कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है ना, ये कॉमन पॉइंट वही है जो यहाँ था। तो यहाँ से लेके इसको बोलते हैं 0 डिग्री, यहाँ पे जो हॉरिजेंटल लाइन होता है वो होती है 0 डिग्री लाइन, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल होता है वो आप जानते हैं, ये आपने 5th क्लास से शुरू हो जाता है एक्चुअली ये, कि 90 डिग्री बोलते हैं इसको, राइट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे होता है 90 डिग्री, फिर 90 एक और 90 के रोटेशन जब होता है तो बनता है 180 डिग्री, और 180 को फिर 90 आगे रोटेट करेंगे तो 180 प्लस 90 होता है 270 डिग्री, और 270 से फिर 90 प्लस कर देंगे, यानी कि एक और रोटेशन एल शेप में ले आएंगे तो बनेगा 360 डिग्री। 360 डिग्री, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है घूम के वापस फिर से वहीं आ जाए तो वो एंगल पूरा बन जाएगा 360, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की रोटेशन 90 डिग्री का बनेगा एंगल, यहाँ से बनेगा 180 तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का 180 है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से लेके नीचे यहाँ तक का एंगल जो है दैट इज 270 डिग्री, और अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ लास्ट तक तो बन जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। अब अगर कोई रोटेशन, अगर आपका एंगल मान लीजिए आप कहते हो 360 तक ही होते हैं एंगल, तो मैं कहूँगा नहीं, 360 से भी बड़े हो सकते हैं। 360 से बड़े कैसे, 1072 भी हो सकता है, ये तो बहुत बड़ा होगा ना उससे, तो 360 से। तो क्या करें, तो स्टूडेंट सिंपल से याद रखना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो मान लीजिए आपको ये कह दिया जाए कि 1072 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, आपसे ये पूछ लिया जाए। देखिए 360 तक का तो एंगल आप डायरेक्टली बता सकते हैं देख के ही, है ना। जैसे 225 कह दिया तो 225 तो थर्ड में ही तो आएगा, है ना। जैसे 300 कह दिया, 300 कहाँ आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बोल देंगे, क्योंकि 270 और 360 के बीच में ही तो आएगा कहीं ना कहीं। तो क्वाड्रेंट हमें बता सकते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का बनता है नॉर्मली, वो आपका क्वाड्रेंट से रिलेटेड है, तो वहीं से आपका बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है यहाँ से, कि आपको ये बताना होता है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो शुरू करते हैं, जैसे यहाँ पे है 1072, तो कैसे डिसाइड करेंगे कौन से क्वाड्रेंट तो टोटल 4 ही होते हैं। तो ये तो एंगल इतना बड़ा है तो कहाँ पे शो करें इसको, कहाँ पे आएगा। तो देखिए उसका क्या मेथड है। सबसे पहले रोटेशन देखिए 360 की पूरी हो जाती है, तो इट मीन्स एक रोटेशन पूरा होने के बाद वापस फिर से फर्स्ट आ जाता है, ठीक है। अगर आपका एंगल 360 कंप्लीट कर देता है तो वो फिर से वापस 360 से प्लस होते ही कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फिर से सेकंड थर्ड फोर्थ चलता जाएगा ऐसे ही, समझ गए ना। तो दैट मीन्स आपकी रोटेशन चलती जाएंगी। हो सकता है फर्स्ट रोटेशन क्या होती है 360, तो अगर फर्स्ट रोटेशन कहते हैं तो वो 360 की बनती है। ऐसे ही सेकंड रोटेशन कितनी बनेगी, 720 पे बन जाएगी, क्यों 360 प्लस 360 एक और रोटेशन पूरी। फिर इसके बाद आता है थर्ड रोटेशन कितने पे बनेगी, यहाँ पे बन जाएगा थर्ड रोटेशन पे 1080 डिग्री, ठीक है 1080 डिग्री। तो 1080 डिग्री पे आपकी थर्ड रोटेशन बन जाती है। तो ये थर्ड रोटेशन बनती है, लेकिन हमारा जो एंगल है वो है 1072, ठीक है, समझ गए। तो अब देखिए ध्यान से, ये थर्ड रोटेशन पूरी होती है 1080 पे, यानी कि यहाँ पे जो एंगल है वो 360 है, फिर से रोटेट किया 720 हो गया, फिर से रोटेट किया उसी जगह पे तो 1080। अब ये है 1072, मेरा क्वेश्चन है 1072। तो 1072 थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि 1080 और 1072 में कितने का गैप है, 8 कम ही तो है ना। 1080 से 8 डिग्री कम है ये 1072, तो इट मीन्स ये कहाँ आया, नीचे की साइड आ गया, यहाँ पे क्लियर हुआ। तो यानी कि 1080 पूरा होने से पहले रुक गया। 1080 पूरा हो जाता तो पूरी लाइन आ जाती है, यहाँ पे आ जाता है स्टार्टिंग पॉइंट पे, जैसे यहाँ से था, ठीक है। तो 1072 है तो उससे थोड़ा सा पीछे रुक जाएगा। पीछे रुकने का मतलब क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। सो 1072 जो एंगल है वो आपका कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास एंगल जो है वो नेगेटिव में है तो क्या करें, ठीक है। एंगल अगर नेगेटिव में पूछ लिया जाए, मान लीजिए -570 है, -570, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था नेगेटिव एंगल जब आप रोटेशन करते हैं तो उसकी क्वाड्रेंट काउंटिंग उल्टी साइड से चलती है। यानी कि आप ये नहीं, आपको घुमाना किस साइड पड़ेगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट यही रहता है, ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग यही रहेगी, तो आपको घुमाना है इस साइड नेगेटिव में। तो ये नहीं कि आप इधर घूमे तो फर्स्ट आ गया, नहीं, क्वाड्रेंट का नेम वही रहेगा, ठीक है। तो इसमें अगर घुमाते हैं तो यहाँ पे पहले फोर्थ आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर से यहाँ पे 360 आ जाएगा, मतलब कहने का -360 आ जाएगा,
ठीक है। ऐसे ही फिर चलेगा, फिर यहाँ से घूमते घूमते -720 आ जाएगा, बट हमारा एंगल कितना है, -570 है। अब देखिए 360 -360 ये है, तो आगे 360 + 90 कितना होता है, 450, तो यानी कि 450 यहाँ तक आ गया, तो -450 यहाँ पे आके बन जाएगा। समझ गए ना, जैसे ऐसे रोटेशन किया उल्टी साइड में नेगेटिव एंगल में, तो रोटेशन पहले ऊपर घूमा तो -360, 90 आगे चला गया -450, और आगे जाएगा तो इसमें और 90 प्लस कर देंगे तो आएगा 540। कितना आएगा, 540 है ना। देखिएगा ध्यान से, 90 प्लस कर देते हैं तो 540 ही आएगा, -540 डिग्री यहाँ है, और फिर 90 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 प्लस कर दीजिए 630 आ जाएगा। ठीक है, तो 630, तो आपका एंगल कितना है, माइनस वाला, तो -570, तो -570 कहाँ आएगा, दिमाग लगाइए, तो यहाँ आया -540 के बाद ही तो नंबर आएगा -570 का। ठीक है ना, -570 उसके बाद ही तो जाके -630 पे जाएगा तभी तो। ठीक है ना, तो ये आपकी रोटेशन जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई किया इसने, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका जो क्वाड्रेंट है वो सेकंड ही बोला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप रोटेशन बता सकते हैं कि कौन सी क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मेजर ऑफ एंगल। देखिए एंगल के बारे में हमने समझ लिया, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पॉजिटिव एंगल है, नेगेटिव एंगल है, कैसे डिसाइड करेंगे कौन से क्वाड्रेंट, वो हमने कर लिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। नेक्स्ट कंसेप्ट है मेजर ऑफ एंगल। मेजर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जैसे किसी चीज़ को मेजर कैसे करें, जैसे लेंथ होती है उसको आप मीटर में भी कर सकते हैं, फुट्स में भी कर सकते हैं ना, फुट में भी कर सकते हैं, इंचीज में भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, तो आपके अलग अलग मेजर्स होते हैं। वैसे ही एंगल के भी मेजर होते हैं, एंगल को मेजर करने के मेथड होते हैं। तो अब तक आपने 10th क्लास में डिग्री के बारे में सभी को पता है। ठीक है, डिग्री के बारे में सभी बच्चे जानते हैं कि डिग्री जो होता है वो आपने 10th में पढ़ा हुआ, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, कितना भी हो सकता है, पता है आपको। तो डिग्री के बाद अब आपके लिए 11th क्लास आई है, तो 11th क्लास में नई चीज़ आएगी क्योंकि आपका लेवल हाई हो चुका है। तो अब आपको समझना है कि मेजर करने के, एंगल को मेजर करने के 3 टाइप्स होते हैं, 3 मेजर होते हैं इसके टोटल। जैसे फर्स्ट है आपका डिग्री मेजर, जो आपको ऑलरेडी पता है डिग्री का मतलब। ठीक है, इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं इसको। दूसरा जो मेजर है दैट इज ग्रेड मेजर। ग्रेड मेजर का मतलब है, नाम है फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं इसको। फ्रेंच सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे फ्रांस में यूज होता है ये एक्चुअली ये कहाँ यूज होता है, इंग्लिश मतलब यूएस में, यूके जो है वहाँ पे यूज होता है। मतलब इंग्लिश वालों के लिए, जो इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज वाले जो कंट्रीज हैं वहाँ पे डिग्री मेजर यूज करते हैं। जहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते हैं वहाँ पे आपका ग्रेड मेजर चलता है। वहाँ पे ग्रेड में एंगल रोटेशन की जाती है। बच्चे जो सीखते हैं ना एंगल्स के बारे में, तो वो ग्रेड के बारे में बताया जाता है। और थर्ड जो बचता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो है लास्ट भी है बट नॉट द लिस्ट है, क्या है वो, रेडियन मेजर। रेडियन मेजर का होता है वो है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर का मतलब जनरली आप क्या समझ सकते हैं, सर्कुलर में रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कोई ये नहीं कह सकते कि भाई किस कंट्री में यूज होता है। दिस इज द जो आपका मेथड जो है, जो मेजर जो है ये वाला, ये आपका पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। यानी कि 10th क्लास से ऊपर आते ही आपके जो एंगल्स हैं, चाहे कोई भी कंट्री क्यों ना हो, सब जगह आपका सर्कुलर सिस्टम ही चलता है, यानी कि रेडियन मेजर ही चलता है। तो ये आपका शो करता है कि आपका लेवल कौन सी क्लास के आप बच्चे हो। अगर आपको अगर आपका एंगल का क्वेश्चन आता है और आपको डिग्री में करना पसंद करते हैं, तो दैट मीन्स उससे पता लगेगा कि आप 10th से बिलो स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। और अगर आप डिग्री से आपकी बजाय रेडियन को आप कम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो आपसे उनको पता लग जाएगा सामने वाले देख के कि वो बच्चा जो है 10th से अबव क्लास का है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इन तीनों के बारे में। तो इनके बारे में बताने के लिए एक आपको इंग्लिश सिस्टम पता है अच्छे से, लेकिन काफ़ी कुछ बताना है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा बहुत पता है, अभी बता दूंगा कैसे। और ग्रेड जो है उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अब ये सिलेबस में से ऑलमोस्ट हट चुका है, ज़्यादातर इसके बारे में अब नहीं बताया जाता। ठीक है, और तीसरा जो सिस्टम ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसको हम ग्रेड को मैं बताऊंगा जरूर, बट ज़्यादा डिटेल से नहीं करेंगे, करने का कोई फ़ायदा नहीं है नॉर्मली। बट ये डिग्री के बारे में बताना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको पता है, थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा। और फिर आता है रेडियन के बारे में, बहुत कुछ बताना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिग्री मेजर की। तो डिग्री की बात करें तो डिग्री का मतलब कैसे समझेंगे, जैसे आपको पता है 60 डिग्री का एंगल बनाओ आप बना देंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाओ आप बना देंगे। बट जब कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए डिग्री, तो आपको एकदम से चुप हो जाएंगे, आपको जवाब नहीं मिलेगा।
ठीक है। अगर आपसे कभी पूछ ले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए डिग्री, तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि डिग्री के बारे में आपको ये पता है डिग्री में एंगल बनता है, बट ये नहीं पता डिग्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डिग्री का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। आप देखिए कॉमन सी एक बातें हैं जो है एक राइट एंगल। क्या है? राइट एंगल। देखिए राइट एंगल की शुरुआत डिग्री से पहले की करवाई जाती है। आपने थर्ड फोर्थ फिफ्थ में पढ़ा होगा जरूर कहीं ना कहीं कि आपके पास एंगल्स के बारे में बाद में बात आती है, पहले राइट एंगल आता है। तो राइट एंगल जो होता है सबसे पहले शुरुआत उसी से होती है। ठीक है, राइट एंगल क्या होता है? फोर्थ पार्ट ऑफ ए सर्कल, सर्कल का फोर्थ पार्ट, उसको आप राइट एंगल कह सकते हो। ठीक है, तो सर्कल के जो फोर्थ पार्ट है उसको एक राइट एंगल बोलते हैं। तो जब एक राइट एंगल के, आपको डेफिनेशन कैसे समझने, देखिएगा एक राइट एंगल के जब हम 90 इक्वल पार्ट्स करते हैं, ऐसे छोटे छोटे इक्वल इक्वल, ऐसे मैंने तो थोड़े से ही बनाए हैं बट ऐसे छोटे छोटे करके ऐसे बहुत सारे पार्ट्स बना लिए इस एंगल के, बहुत छोटे छोटे 90 बना लिए इक्वल पार्ट सारे, समझ गए। तो इसको जो यहाँ से इन दोनों स्टार्टिंग और टर्मिनल लाइन के बीच में जब हम 90 इक्वल पार्ट लगा दें, को इनिशियल समझते हो, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, तो जो एक पार्ट होगा वो 1 डिग्री होगा। ठीक है, एक पार्ट जो होगा उसका दैट इज 1 डिग्री, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री की डेफिनेशन तैयार हो चुकी है यहाँ से। तो 1 डिग्री इज 1 डिग्री इज 90th पार्ट ऑफ ए राइट एंगल। ये है इसकी डेफिनेशन कि 1 डिग्री की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है तो अब आप कहेंगे 90th पार्ट जो होता है, 90 इक्वल पार्ट अगर आप बना दें किसी भी राइट एंगल के, तो वो जो एक पार्ट होगा, कोई भी एक ले लीजिए क्योंकि सारे इक्वल हैं, तो 90th पार्ट जो होगा, ठीक है, जो एक टुकड़ा बनेगा 90th पार्ट, कोई भी एक उठा सकते, सारे बराबर हैं, तो वो उसी का नाम ही 1 डिग्री है। ठीक है, तो ये तो हो गया 1 डिग्री की डेफिनेशन। अब स्टूडेंट्स जब हम जैसे बात करते हैं मेजर की, लेंथ की मेजर की बात करें जैसे फॉर एग्जांपल, तो लेंथ में सबसे पहले मीटर में मेजर करते हैं। अब जरूरी नहीं मीटर में पूरा ही आ जाए कि पूरी 1 मीटर ही पूरा या 2 मीटर ही पूरा है, तो उसमें क्या बचता है, कुछ कई बार कुछ बच भी जाता है। ठीक है, स्मॉलर पॉइंट जैसे कुछ छोटा साइड बच जाती है, उसको हम क्या करते हैं, उसमें हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर से कुछ बच जाए तो उसको हम, आपको पता है आप मिलीमीटर में भी लिख सकते हैं। तो यानी कि जैसे जैसे उसकी वैल्यू छोटी होती जाएगी, छोटे छोटे पार्ट बच रहे हैं, तो उसको आप सेंटीमीटर मिलीमीटर में भी लिखते हैं। दैट मीन्स आपको पता है कि स्मॉलर यूनिट्स होती है, कहने का मतलब। ठीक है, तो वैसे ही डिग्री की, अब तक आपने नॉर्मली डिग्री सीखा है, बट अब हम सीखेंगे कि डिग्री की कुछ स्मॉलर यूनिट्स में, जैसे लेंथ में मैंने आपको बताया मीटर होता है पहले, फिर सेंटीमीटर होता है, फिर मिलीमीटर भी होता है ना, स्मॉलर पार्ट्स के लिए। तो वैसे ही है कि 1 डिग्री में आपको याद रखना है 60 मिनट्स बोलते हैं इसमें। जो इसकी स्मॉलर यूनिट है, जैसे मीटर की स्मॉलर यूनिट सेंटीमीटर होते हैं, मिलीमीटर होते हैं, वैसे ही 1 डिग्री की जो यूनिट है वो है 60 मीटर, क्योंकि जैसे आपको याद है ना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, पता है ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो वैसे ही 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, और मिनट्स की जो नोटेशन है वो होती है डैश, ऐसे स्लैंट थोड़ा टेढ़ा करना आपको, तो ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ऐसे ही 1 मिनट, जैसे सेंटीमीटर को आगे मिलीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, वैसे ही है। तो 1 मिनट को हम बोल सकते हैं 60 सेकेंड्स। तो अगली जो यूनिट है वो क्या है, सेकेंड है। तो यानी कि कहने का मतलब समझ गए होंगे, जितनी लेंथ कंप्लीट हो रही है मीटर्स में तो मीटर में आ जाएगा, कुछ पोर्शन छोटे छोटे पोर्शन बचते हैं तो उसको पहले सेंटीमीटर में लिखने की कोशिश करेंगे। अगर सेंटीमीटर में लिखने के बाद भी कुछ स्मॉलर पार्ट बचेगा, तो सेंटीमीटर में मेजर नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम मिलीमीटर में चले जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ है, तो पहले आप डिग्री में मेजर करेंगे, डिग्री में कुछ पोर्शन बच जाए तो उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे, और मिनट्स में कुछ पोर्शन बच जाए तो उसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, और सेकेंड में को नोटेशन जो है वो डबल डैश। ठीक है, यहाँ पे आप डबल डैश यूज करेंगे, बस इससे आगे नहीं जाना है। उससे आगे फिर भी कुछ बच जाए, अगर मान लीजिए कंप्लीट नहीं हो रहा है फिर भी कुछ बच जाए, तो आप बोलेंगे अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, अप्रोक्सीमेटली ही बोलेंगे, क्योंकि कुछ बचा हुआ अभी भी, तो छोटा सा मार्जिन सा बचा हुआ छोटा सा, तो वो मार्जिन जो बचता है उसको हमें इग्नोर करना होता है, तो उसको आप अप्रोक्सीमेट बोल देना वहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपके पास कंप्लीट नहीं हो रहा है तो अप्रोक्सीमेटली आंसर देना है, तो आपको लास्ट सेकंड्स तक ही जाना है। कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं 2 डिग्री और 30 मिनट्स और 15 सेकेंड, 2 डिग्री
30 मिनट्स और 15 सेकंड, जैसे 2 मीटर 30 सेंटीमीटर एंड 15 मिलीमीटर हम इस तरह से नोट करते हैं, जैसे तो जनरली जैसे छोटी वैल्यू होती है, तो वैसे ही यहाँ पे ये है उसकी नोटेशन। आगे अगर फिर भी कुछ बच जाता है पोर्शन तो उसको आप नहीं लिखेंगे, अप्रोक्सीमेट लिखेंगे बस वहाँ तक। 3 ही आपको यहाँ पे लेवल तक जाना है। नेक्स्ट कंसेप्ट से चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका ग्रेड मेजर। ग्रेड मेजर में क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्रेड मैंने आपको बता दिया फ्रेंच यानी कि फ्रांस में यूज होता है नॉर्मली। तो फ्रांस में क्या होता है, देखिए ग्रेड में क्या डेफिनेशन है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे हमने डिग्री में सीखा है कि 90 इक्वल पार्ट बनाते हैं एक राइट एंगल के, याद है ना सबको। तो 90 इक्वल पार्ट बनाने से 1 डिग्री बन जाती है, एक पार्ट जो है 1 डिग्री के इक्वल होगा। ये डेफिनेशन थी, मैंने आपको नोट करवा दी थी। अब बात करते हैं ग्रेड की। ग्रेड में क्या होगा, जैसे मैं 90 पार्ट किए थे ना, वैसे ही अब 100 पार्ट करने हैं। इसमें कितने पार्ट होंगे, 100 पार्ट, यानी कि आप इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं ऐसे कर करके, तो ऐसे कितने टुकड़े बनाने, टोटल 100 पार्ट बनाने हैं, ठीक है। तो यानी कि आप समझ गए होंगे। तो ग्रेड की डेफिनेशन आप उसके अकॉर्डिंग, जैसे डिग्री की बनाई थी, हम ग्रेड की बना सकते हैं। सो 1 ग्रेड इज क्या होगा, 100 पार्ट ऑफ ए राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल का 100th पार्ट जो होता है वो आपका एक ग्रेड के इक्वल होता है। और जो ग्रेड का सिंबल है वो है जी, ठीक है, स्मॉल जी, छोटा सा जी लगाना ऊपर। जैसे डिग्री में आप सर्कल छोटा सा डॉट लगा देते हैं, वैसे ही ग्रेड के लिए जी लगेगा छोटा सा। तो 1G 1 ग्रेड है ना। तो अब आप बात आती है स्मॉलर यूनिट की। जैसे डिग्री में हमने किया, तो इसमें भी क्या होता है, मिनट्स और सेकंड होते हैं स्मॉलर यूनिट्स में, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें इसमें उसमें फर्क क्या है, 1 ग्रेड में 100 मिनट्स होते हैं, ठीक है। वहां था 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स है ना, यहाँ पे 1 ग्रेड में 100 मिनट्स होते हैं। और मिनट्स की जो सिंबल है वो उल्टा होता है, ध्यान रखें। उसका जो सिंबल था वो ऐसे था, सॉरी यहाँ पे एक सिंबल है, तो ये ऐसे था, तो इसमें उल्टा है, ये फर्क है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें 100 मिनट्स है। और ऐसे ही 1 मिनट अगर कहें ग्रेड की बात है, जैसे उल्टा डैश लगेगा ना, समझ लीजिए ग्रेड की बात हो रही है, तो इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स। और 100 सेकेंड्स के लिए फिर से उल्टे 2 डैश आ जाएंगे, ठीक है। तो वही समझ गए होंगे आप मेरी बात, कि अगर आपके पास पूरा कंप्लीट ग्रेड में जा रहा है तो ग्रेड में चला जाएगा, कुछ पोर्शन बचता है फ्रैक्शनल पार्ट, उसको पहले हम लिखेंगे मिनट्स में, ठीक है। 100 मिनट्स के अकॉर्डिंग हमें पता है 1 डिग्री इक्वल टू 100 मिनट्स होता है। और अगर फिर भी कुछ बच जाए तो उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर भी कुछ बच जाए तो छोड़ देंगे। अब बात आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर की, जिसका नाम है रेडियन मेजर, ठीक है। ये आपके लिए नई चीज़ है, देखिए मैं बता चुका इसके बारे में, आप ज़्यादातर जानते हैं, थोड़ा बहुत ही मैंने बताया मिनट्स और सेकंड्स के बारे में, बस वो चीज़ नहीं है आपके लिए। और ग्रेड के बारे में मैंने बताया कुछ जानने की जरूरत नहीं है, जितना बता दिया उतना ही काफ़ी है। और फिर आता है रेडियन मेजर। तो रेडियन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आगे फ्यूचर में आपको समझने के लिए मैथ को। तो बात करते हैं रेडियन में क्या होता है। तो रेडियन की डेफिनेशन पहले समझते हैं, 1 रेडियन कितना होगा। तो यहाँ पे बात आती है रेडियन की, तो इसकी अलग डेफिनेशन है। तो सबसे पहले आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल में जो सेंटर के ऊपर एंगल बनता है वो कैसे, यहाँ पे इस तरह से। आप कहोगे कितना एंगल कितना लें, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये O है, सपोज ये A है और ये B है, तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये आपका 1 रेडियन है। 1 आप लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लिखेंगे ना तो रेडियन ही माना जाएगा। अगर आपने डॉट लगाई है तो डिग्री में हो जाएगा, अगर जी लिखा है तो ग्रेड हो जाएगा, अगर कुछ भी नहीं लिखा है ना तो वो ऑटोमेटिकली रेडियन ही कंसीडर किया जाएगा। तो अगर आप लिखना चाहें तो ये सी लिखा जाता है इसके लिए, ठीक है, सी लिख सकते हैं आप नॉर्मली। तो 1 रेडियन का मतलब 1 सी, ऊपर छोटा सा सी लिखा देते हैं। अब आ जाते हैं डेफिनेशन की, कितना होता है 1 रेडियन। तो 1 रेडियन होता है जब आपके पास ये रेडियस r है, कितनी भी हो सकती है, r 5, 10, 15 कितना भी हो सकता है, आप समझ गए होंगे, r कितना भी ले सकते हैं। बट यहाँ पे जो r का लेंथ है ना वो भी उतनी ही लेनी है। सपोज ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो आर्क की लेंथ भी 3 सेंटीमीटर ही लेनी है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो आर्क लेंथ भी 10 सेंटीमीटर लेनी है, मतलब समझ गए ना। तो जब आर्क और रेडियस की लेंथ सेम होती है तो जो एंगल बनता है सेंटर के ऊपर, यानी कि ये यहाँ पे आर है, ये भी आर है क्योंकि ये भी रेडियस ही तो है, तो तीनों साइड जब आर से होता है, तीनों साइड ही आर होता है, यानी कि तीनों साइड 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तीनों साइड मतलब सिंपली से आप बात समझ सकते हैं कि तीनों साइड सेम है जब, तो यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा दैट इज 1 रेडियन, ठीक है। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या हुआ, एंगल सबटेंडेड एट
center of a circle in which arc length is equal to radius। यानी कि सर्कल के सेंटर के ऊपर बना हुआ वो एंगल होता है जिसमें जो आर्क हमें ली है वो रेडियस के ही इक्वल ली है, तो बनता है 1 रेडियन। ठीक है, तो 1 रेडियन की आपको डेफिनेशन मैंने बता दी है कि 1 रेडियन कब बनता है, जब आर्क लेंथ और रेडियस सेम हो जाए तो आपका 1 रेडियन बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट करने से पहले रेडियन की ही बात कर रहा हूं अभी मैं। रेडियन के बारे में जो मैंने बताया था वो मेन जो टॉपिक है वो रेडियन ही है इस चैप्टर का। ठीक है, तो बात करते हैं उसको समझने से पहले मैं आपको एक लाइन आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, आपको आगे के लिए हमेशा याद रखनी है कि आपको वैसे पता होनी चाहिए, छोटी क्लास में बता दी जाती है जब आपको एंगल्स बताया जाता है। एंगल्स एट सेंटर इज प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ। यानी कि जो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो हमेशा प्रोपोर्शनल में होता है। प्रोपोर्शन समझ गए ना, जैसे आर्क बड़ी है तो एंगल भी बड़ा, आर्क छोटी तो एंगल भी छोटा होगा। जैसे समझ गए होंगे आप ये ऐसे करके। तो जैसे ये आर्क इतनी ली है तो ये आपका एंगल छोटा है, जैसे आर्क बढ़ जाएगी, ये आर्क लेंथ की बढ़ गई है तो एंगल भी आपका बढ़ गया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि आर्क लेंथ जो होता है वो उसके प्रोपोर्शनल में क्या होता है, एंगल एट द सेंटर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है आगे का पोर्शन समझने के लिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना एक थ्योरम टाइप का ही क्वेश्चन है कि टू प्रूव रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। तो रेडियन जो होता है वो आपका कांस्टेंट एंगल होता है, ये आपको प्रूव करना है कि एक रेडियन जो होता है कोई भी वो कांस्टेंट में ही आएगा हमेशा। शो करते हैं इसको कैसे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने आपको एक यहाँ पे अभी भी लिखा हुआ है ये पॉइंट, ये आपको छोटी क्लास में बता दिया जाता है नॉर्मली कि एंगल जो होता है सेंटर के ऊपर जो बनता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द आर्क लेंथ। ठीक है, जो आर्क लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एंगल एक AOB एक एंगल में लेके चलता हूँ और एक एंगल लेके चलता हूँ AOC, AOB और AOC। तो AOB जो है वो दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर्क। आर्क देखिए AOB पे आर्क कौन सी थी, AB थी। आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, AB हो जाएगी। और जब AOC की बात करें तो आर्क कितनी हो जाएगी, ये वाली आर्क। समझ गए ना, यानी कि क्या होगा, पाई R। समझे बात को, कैसे समझ में आया कुछ कैसे। क्योंकि देखिए आप देखेंगे यहाँ से AC क्या है, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन को डायमीटर कह सकते हो। तो डायमीटर है तो यानी कि ये जो AC है क्या है, सेमी सरकमफ्रेंस है। तो AC की जो आर्क लेंथ है वो सेमी सरकमफ्रेंस है और सेमी सरकमफ्रेंस क्या होता है, पाई R। तो यहाँ पे आपके पास AOC जो है वो जो उसकी आर्क लेंथ है उसमें ये वाली ये क्या होगी, पाई R। ठीक है, और ऊपर क्या है AB, और AB की आर्क लेंथ आपको पता है, ये भी यहाँ पे मैं लेके चला जैसे R ये है, R ये है, R ये है। और आपको मैं बता चुका रेडियन की डेफिनेशन, जब तीनों साइड R R R होता है तो आपका 1 रेडियन बनता है। तो यहाँ पे AB R है, दैट इज अपॉन में पाई R है, R से R कैंसिल, 1/पाई आ चुका है और इज इक्वल टू, अब देखिए AOB में एंगल कितना बना था, AOB में बना था एंगल 1 रेडियन। बताया था मैंने आपको। AOB पे देखिए एंगल कब क्या बनेगा, 1 रेडियन। कैसे बना, क्योंकि तीनों साइड देखिए R से कवर्ड है इसलिए। अपोन में क्या आएगा, देखिए ध्यान से, अपोन में है AOC एंगल कितना है आप बता सकते हैं। AOC क्या है, स्ट्रेट लाइन है, देख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, 2 राइट एंगल। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, 2 राइट एंगल होते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स। ठीक है, तो 2 राइट एंगल्स है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देख सकते हैं क्या आता है। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू, 2 ऊपर आ जाएगा, 2/पाई, पाई नीचे रह जाएगा, और राइट एंगल्स। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक रेडियन जो होता है वो होता है 2/पाई राइट एंगल्स। और आप जानते हैं 2 क्या है, कांस्टेंट है, और पाई भी क्या है, कांस्टेंट है। और दोनों के दोनों कांस्टेंट है तो जो रेशियो आएगा वो भी कांस्टेंट आएगा। तो हमने प्रूव कर दिया है कि जो रेडियन आता है दैट इज ए। नेक्स्ट आता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। इनके डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, यानी कि उसको अगर कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए, क्योंकि मेजर तो मेजर है, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर का हमें पता है, तो वैसे ही आपके पास कन्वर्जन फॉर्मूले कुछ होने चाहिए। तो यहाँ पे बात आ रही है रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, यानी कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो क्या फॉर्मूला यूज करें, और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करें तो क्या फॉर्मूला यूज करें, इसी को हम डिराइव करते हैं। तो आपको शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आप एक सर्कल ले लीजिए। सर्कल पे लेने के बाद आप यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लीजिए, डायमीटर कह सकते हो। यहाँ पे O है, दिस इज A एंड दिस इज B। ठीक है, ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। आप ध्यान रखिएगा, देखिए कैसे बनता है। तो ये एंगल क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन है,
देख सकते हैं डायमीटर है तो एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर मैं इसको इसी एंगल को लिख रहा हूं किसमें, डिग्री में, तो मैं कितना लिखूंगा, 180 डिग्री लिखूंगा, है ना। देखिए आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन है AOB, तो AOB जो एंगल बना है AOB दैट इज 180 डिग्री। तो डिग्री में तो ये कितना हो गया, 180 हो गया। अब बात करते हैं इसको रेडियन में, तो एंगल वही है AOB, बट इसको मैं रेडियन में लिख रहा हूं। तो एंगल रेडियन में लिखने के लिए आपको याद करना पड़ेगा थीटा इज इक्वल टू L बाय R, थीटा इज इक्वल टू L बाय R। और ये क्यों होता है इसका भी मैं प्रूफ आपको कराऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के याद रख लीजिए थीटा जो एंगल होता है दैट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस ये होता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं L का मतलब आर्क, आर्क देख सकते हैं कितनी है टोटल, सेमी सरकमफ्रेंस है यानी कि पाई R, और रेडियस आप जानते हैं R होती है, तो ये R है तो ये R हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं तो R से R कैंसिल, तो ये पाई, और पाई किस में आया है, ये आया है रेडियन में, ठीक है। ये किसमें था, डिग्री में। तो एंगल ये AOB ये था, AOB ये था, तो फ्रॉम 1 and 2, इसको 1 और 2 बोल देते हैं यहां से, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। तो थीटा का ये फॉर्मूला आपको याद रखना, मैं फिर से बता देता हूँ, L अपॉन R होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो वो लगाया हमने। सो फ्रॉम 1 and 2 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, बस यही है रिलेशन इन दोनों के बीच में। कैसे, देखिए 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन है, तो अगर मैं इसको 1 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए अगर मैं 1 डिग्री कहूँ तो 180 यहाँ समझ लीजिए मल्टीप्लाई है ना, 180 डिग्री है तो 180 समझ लो मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाएगा तो कितना होगा, डिवाइड में। सिंपली 180 डिग्री में इतना है तो 1 में कितना होगा, कम होगा ना, तो कम का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, तो इतना रेडियन आ जाएगा। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। सिमिलरली अगर मैं कहूँ 1 रेडियन कितना करना है, तो देखिए पाई रेडियन था ना, तो ये पाई रेडियन में इतना डिग्री है तो 1 रेडियन में कम होगा, कम के लिए फिर से वही बात डिवाइड होता है, तो 180 बाय पाई क्या हो जाएगा, डिग्री। तो ये जो दो फॉर्मूले आपके सामने दिख रहे हैं आपको, ये है कन्वर्जन फॉर्मूला यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन, ठीक है। तो क्या है, 1 डिग्री होता है पाई बाई 180 रेडियन, और 1 रेडियन होता है 180 बाई पाई डिग्री। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे 45 डिग्री का एंगल होता है और आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कन्वर्ट द गिवन एंगल इनटू रेडियन मेजर, तो रेडियन में कन्वर्ट कैसे करें, तो आपको पता है 1 डिग्री में इतना, तो कैसे लिखेंगे, 1 डिग्री में होता है पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। रेडियन के लिए C लगा सकते हैं, मैंने आपको बता दिया था। तो 45 डिग्री में क्या होगा, ज्यादा होगा, 1 में इतना तो 45 में ज्यादा ही होगा ना, तो ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 180 पाई बाई 180 इंटू 45, ठीक है। अब ये डिग्री नहीं है, अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है, देखिए मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्री में आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करते हैं तो 4 पे कैंसिल हो जाता है ये, तो पाई बाई 4 रेडियन। तो 45 डिग्री जो होता है पाई बाई 4 रेडियन होता है, मैं आपको पहले बता चुका। आप चाहे C नहीं भी लगाओगे तो पाई बाई 4 भी छोड़ देते हैं तो भी वो रेडियन ही रीड किया जाएगा, ठीक है, और पाई बाई 4, ठीक है। ऐसे ही अगर 90 डिग्री अगर होता है तो 90 डिग्री में क्या हो जाएगा, जैसे वैसे अभी किया, जैसे 1 डिग्री में इतना, तो 90 डिग्री में कितना, मल्टीप्लाई बाई 90, सो पाई बाई 180 इंटू 90, और ये रेडियन है तो 1 2 पे कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 रेडियन। तो 90 डिग्री में होता है पाई बाई 2 रेडियन, ऐसे होता है कन्वर्जन। ऐसे ही 60 डिग्री अगर कहें आपसे तो होगा पाई बाई 180 इंटू 60, 3 पे कैंसिल हो रहा है देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। मैंने कुछ नहीं लगाया हूं तो भी वो रेडियन ही रीड किया जाएगा। अगर 30 डिग्री है तो आप लिखेंगे पाई बाई 180 इंटू 30, ये 6 पे कैंसिल कर देता है इसको, तो पाई बाई 6, तो 30 डिग्री में कितना रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन, यानी कि पाई बाई 6 रेडियन अगर कहें तो कुछ डिग्री कितनी, तो आप कहेंगे 30 डिग्री, और 30 डिग्री कह दें तो कितना रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन। तो इस तरह से रीड किया जाता है। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको कहा गया है 7 पाई बाई 12 रेडियन गिवन है, अगर रेडियन नहीं भी लिखता तो ऑटोमेटिकली रेडियन ही माना जाएगा, तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको क्या बनाना है, डिग्री में कन्वर्ट करना, तो डिग्री में कन्वर्ट करना सीख लीजिए। देखिए आपको पता है डिग्री में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला रहा, ठीक है। तो आपको पता है 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है भाई, 180 बाई पाई डिग्री होता है, तो 7 पाई बाई 12 रेडियन में कितना हो जाएगा, 180 बाई पाई इंटू 7 पाई बाई 12,
ठीक है। डिग्री, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 12 ये कैंसिल हो रहा है, 12 15 पे कैंसिल हो जाएगा, देख सकते हैं। तो आप ये आपके पास वैल्यू आ जाती है 105 डिग्री, यानी कि 7 पाई बाई 12 रेडियन जो है दैट इज इक्वल टू 105। के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आज हमने इंट्रोड्यूस कर लिया है ट्रिग्नोमेट्री को, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने एंगल्स को समझ लिया है, उसके बाद मेजर ऑफ एंगल को समझा, और उसके बाद हमने कन्वर्जन सीख लिया है कि आपको एक मेजर से दूसरे मेजर में कन्वर्ट कैसे करना है। ग्रेड के बारे में हमने बताया था कि आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मेनली है डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री, ठीक है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आगे इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, इसी पोर्शन को थोड़ा और आगे एडवांस लेवल में लेके जाएंगे। और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास। Fuck her in the